मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात बिहार पुलिस की। पुलिस का काम समाज में शांति बहाल करना है, शांति बनाए रखना है, अपराध पर नियंत्रण रखना है, लोगों का सही मार्गदर्शन करना है। अर्थात कहें तो पुलिस की भूमिका समाज को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी है, पर जिन पर समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है उन्हें ही बेहतर बनाने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि वे लगता है अपना काम भूल गए हैं या अपने लक्ष्य से भटक गए हैं या वे फिर कुछ दूसरे मकसद से वहाँ आए हैं। मैंने पहले भी वीडियो कई बनाए हैं, जैसे एक अप्रैल को मैंने बनाया था। उसमें उस वीडियो का मुद्दा था पुलिस को अपनी छवि में सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास तो खैर करो, लोग करते हैं, बड़े बड़े प्रशासक जो पुलिस के होते हैं वो करते हैं, पर सुधार होता नहीं है, क्योंकि समाज की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है और पुलिस भी हमारे समाज से ही आए हैं। तो समाज के हर लोग को नियंत्रण में रहने की ज़रूरत है, अपने को सुधार करने की ज़रूरत है और अपने इंद्रिय सुख को भी नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तभी एक बेहतर समाज बनेगा और तभी बेहतर पुलिस भी वाले भी मिलेंगे। अब आज ही के अखबार की खबर है कि पूरे राजीव नगर थाना के लगभग अधिकांश लोगों को निलंबित कर दिया गया है। राजीव नगर थाना पटना में है, उसके लोगों को निलंबित कर दिया गया है। तो मामला थोड़ा सा आपको जान लेना उचित होगा। फ़ोन चोरी का फर्जी केस बनाने पर राजीव नगर थाने के 10 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। तो हमारे जो रक्षक हैं वो भक्षक हो गए हैं। 2022 की घटना है। राजीव नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में की गई एक अवैध छापेमारी में मामले में पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक को भेजे गए शिकायत पत्र के बाद की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। जांच के बाद राजीव नगर थाना के तत्कालीन प्रभारी सहित कुल 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्हें फ़ोन चोरी का फर्जी केस बना दिया और उसमें लोगों को फंसा दिया। फ़ोन भी उन्होंने रख लिए कुछ ज़्यादा ही। तो ये मामला है। दुकान में छापा मार, इसी घटना का कुछ और विस्तार दूसरे अखबार में है। दुकान में छापा मार जबरन रख लिया था 5 मोबाइल, डीजीपी से की शिकायत। तो पुलिस की भूमिका ऐसे हो रही है। तो अगर पुलिस की भूमिका ऐसे होगी तो रक्षक तो भक्षक ही कहलाएंगे। पूरा थाना 10 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए। उम्मीद है इस पर ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई होगी और कार्रवाई अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी। तो इसलिए बिहार पुलिस के मुख्यालय को, खासकर डीजीपी महोदय को धन्यवाद। तो ये देखिए, एक ये मामला आपको दिखाया मैंने। अब एक दूसरा मामला थोड़ा पुराना है, वो भी याद दिला देता हूँ। ऐसे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। ये घटना है वही 1 अप्रैल को जब मैंने वीडियो बनाया था, तो ये 31 मार्च की कोई घटना लग रही है। ये नाव कोठी थाना बेगूसराय की है। बेगूसराय में अप्राकृतिक यौनाचार का आरोपित दरोगा गिरफ्तार। अब दरोगा जी पर ही अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगा। वह भी उन्होंने
आरोपित दारोगा सह अपर थानाध्यक्ष पर 20 वर्षीय युवक को उसके पिता पर हुए मारपीट के केस में मदद के बहाने थाने से 200 मीटर दूर स्थित अपने डेरे पर बुलाने और अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप था। तो ये घटना देखिए नावकोठी थाने की थी। एक राजीव नगर थाने पटना की घटना मैंने सुनाई। पुलिस खुद मोबाइल जब्त कर रही है, चोरी कर रही है, डकैती कर रही है, गैर कानूनी ढंग से जब्त कर रही है। तो चोरी समझिए, डकैती समझिए, छिनतई समझिए, जो समझिए। नावकोठी बेगूसराय की घटना आपको दिखाया, बताया। दरोगा जी 20 वर्षीय युवक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार कर रहे थे अपने घर में बुलाकर, पीड़ित को बुलाकर मदद करने के नाम पर। तो ये सब है। तो हमारे रक्षक जो है कैसे भक्षक बने हुए हैं ये देखिए। तो इन सब चीज़ों का समाधान कैसे होगा? समाधान तो तभी होगा जब हमारा जो नेतृत्व है वो इसके लिए आगे आएगा। और हमारा नेतृत्व जो है अभी चुनाव जीतने में ही व्यस्त लगता है, वो इन सब चीज़ों को देख नहीं पाता है। अच्छा, ये होगा कैसे? पुलिस की बहाली भी सेटिंग से हो रही है। तो जो पुलिस वाले पैसे दे करके सेटिंग करके बहाल हो रहे हैं वो तो यहाँ आकर पैसे ही कमाएंगे, शोषण ही करेंगे, उत्पीड़न ही करेंगे। वो हमें शोषण से मुक्ति दिलाने में तो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पुलिस की बहाली में घोटाला हो गया। बिहार में ही पुलिस की बहाली में घोटाला हुआ है, परीक्षा रद्द हुई है। और भी कई बार सुना होगा पुलिस परीक्षा में सेटिंग करते हुए इतने लोग पकड़े गए। अब देखिए, 2 घटना मैंने उधर सुनाई। अब एक अभी और खबर आई है, बगहा के तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी दिलीप पर विभागीय कार्रवाई होगी। ये कल के अखबार की खबर है। मालवाहक वाहन चालकों से अवैध वसूली और भया दोहन के गंभीर आरोपों में फंसे बगहा के तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो विभागीय जांच चल रही है। वो वाहन मालिकों, मालवाहक वाहनों से प्रति चक्कर 500 से 2000 रुपये तक की वसूली होती थी। आरोप है कि डीएसपी ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए निजी एजेंटों के माध्यम से ट्रकों से अवैध वसूली कराई। अब डीएसपी साहब अवैध वसूली करवा रहे हैं। तो देखिए, रक्षक भक्षक की भूमिका में है। शोषण से मुक्ति दिलाने वाले, हमें न्याय दिलाने वाले शोषक बने हुए हैं, शोषण कर रहे हैं। ठीक है, कार्रवाई हो रही है। हो सकता हो कि नया बिहार में पुलिस का निज़ाम बदला है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी नए आए हैं, वो लोग थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हो या जो भी हो। लेकिन ये तो छिटपुट घटनाएं हैं ना। सामान्य ढंग से जो पुलिस की समाज में उपस्थिति है वो कैसी है, ये देखिए। पुलिस की जो छवि है वो कैसी है? पैसे ऐंठने वाले की छवि, किसी को फंसा देने वाले की छवि, मारपीट करने वाले की छवि। हाजत में, कई हाजत में मौत की घटना हुई है, जिसके पर मैंने वीडियो भी बनाया है। पटना में ही रुपसपुर थाना में एक जितेश नाम के व्यक्ति का मामला है, जिसको पुलिस की पिटाई से मौत हो जाने का आरोप लगा है पुलिस पर। कुछ दिनों पहले बिहार शरीफ में भी ऐसी एक घटना रिपोर्ट हुई थी। तो ये सब घटनाएं बार बार होती रहती है और पुलिस पर आरोप लगते रहते हैं और सुधार होने का नाम नहीं लेता है। तो ये पुलिस की छवि सुधरेगी कैसे? एक और मामला आज जून 2024 का है। ये भागलपुर के गौराडीह थाना की घटना है। इसमें पुलिस पर आरोप लगा था कि पुलिस ने 7 मजदूरों को नंगा कर पीटा, फिर मल द्वार में डाल दिया पेट्रोल। किसान सुमेश मंडल की हत्या मामले में पूछताछ के लिए लिया गया था हिरासत में। अब हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, उसको पीटा भी नंगा कर और उसके मल द्वार में पेट्रोल डाल दिया। इस पर मैंने भारतीय मानवाधिकार आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी। इसी केवल चिट्ठी में ये अखबार की सूचना उनको दी थी। उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और अब तक वे भागलपुर के एसपी से 2 बार रिपोर्ट मांग चुके हैं, परंतु अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं गई है। तो पुलिस जो अत्याचार कर रही है, रक्षक से भक्षक बनी हुई है, उसके खिलाफ जांच कौन करे? उसके खिलाफ जांच भी तो मानवाधिकार आयोग कराएगी, तो पुलिस वाले से ही कराएगी।
तो कैसे होगा? तो फिर पुलिस वाले तो उसको तो सुधरना ही चाहिए। नेताजी लोगों को भी सुधरना चाहिए कि भाई अच्छे पुलिस वालों को अपने काम के लिए लगाएं, अच्छे पुलिस वालों की पहचान हो। लेकिन हाँ, समाज को भी सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले सुधर जाएं और हम नहीं सुधरें, तो नहीं होगा। हमें भी सुधरना होगा, तभी पुलिस वाले से सुधरने की उम्मीद करनी है। तो ये दिखाया। अब मानवाधिकार का भी ये हाल है। वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2 बार रिपोर्ट मांग चुका है, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं गई है। ये 1 साल अब होने जा रहा है इस मामले को। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले अखबार में, कल ही के अखबार में खबर है कि मानवाधिकार आयोग में बिहार मानवाधिकार आयोग में इतने मामले लंबित हैं, कुछ हजार के मामले लंबित हैं। हाँ, ये देखिए, ये भी कल की खबर है। मानवाधिकार आयोग बिहार के बारे में 9,300 मामले लंबित, पीड़ितों को न्याय मिलने में हो रही देरी। मानवाधिकार में कौन जाता है? मानवाधिकार में ज़्यादातर मामले तो पुलिस से ही संबंधित रहते हैं। पुलिस के उत्पीड़न, पुलिस की ज्यादती या पुलिस के नेग्लिजेंस के मामले रहते हैं। तो यहाँ सब बिहार BHRC में 1 साल से सदस्य के पद खाली होने से कार्य प्रभावित। तो पुलिस के अत्याचार और शोषण के खिलाफ भी आप कहाँ जाएंगे? तो मानवाधिकार आयोग में, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। तो पुलिस हमारा भला क्या करेगी, बुरा ही कर रही है। तो खैर, ये वस्तु स्थिति है, इसमें मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा। जजमेंट तो सब जानते हैं, पुलिस की कार्रवाई से सब परिचित हैं। पुलिस की छवि तो यही हो गई है, हेलमेट वालों को पकड़ो, फाइन करो, पार्किंग में गाड़ी को पकड़ो, फाइन करो, और तो कुछ हो नहीं रहा है बिहार में। शराबबंदी पर तो कुछ लगाम लग नहीं पाई। शराबबंदी में भी कई अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। एक IPS साहब थे, आदित्य करके नाम था शायद उनका, मेरठ के थे, वो गया में पदस्थापित थे, तो उन पर बहुत बड़ा आरोप लगा था। पता नहीं अभी उस मामले की क्या स्थिति है। एक ट्रैफिक DSP साहब कोई थे आरा में, वो किसी बर्थडे पार्टी में गए तो अब उन्होंने गोली मार दी या गोली चल गई। अब बर्थडे पार्टी में ट्रैफिक DSP साहब के बंदूक से, पिस्तौल से गोली चल जाए और किसी की जान चल जाए, तो ये पुलिस हमारा भला करने के लिए है कि हमारा बुरा करने के लिए है कि हमारा शोषण करने के लिए, ये सोच लीजिए। और कई मामले हैं, इतने रोज़ मामले आते हैं, कोई इसको देखने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तो लगता है कि देख रहे हैं कुछ कार्रवाई हो रही है, देखिए सुधार हो। लेकिन कब तक ये स्थिति रहेगी और कब तक सुधार होगा? निलंबन तो एक छोटा सा मामला है, निलंबन तो फिर वापस हो जाता है 6 महीने में। ऐसे भी ये प्रावधान है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आरोप नहीं हुआ, विभागीय कार्रवाई नहीं शुरू हुई, आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, तो निलंबन को स्थगित कर, निलंबन को वापस ले लेना चाहिए। और निलंबन में ऐसे भी उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। तो निलंबन तो कोई कार्रवाई एक हिसाब से कहें तो है भी नहीं, जब तक उसको कि आगे की कार्रवाई को नियमित ढंग से कार्रवाई नहीं हो और उसे अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाया। तो समाज के भाइयों, आप सतर्क होइए, आप जागिए, अपने हक के लिए लड़िए। ले दे करके यही कहना है, चाहे मामला आंतरिक प्रशासन का हो या पाकिस्तान से लड़ने का हो। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, आप अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे, सच का साथ नहीं देंगे, ईमानदारी का साथ नहीं देंगे, तो आपका भला नहीं होगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि आप उस भीड़ का हिस्सा बन के कुछ अपना उल्लू सीधा कर ले सकते हैं, लेकिन देखिए कब तक कर सकते हैं उल्लू सीधा, क्योंकि जो बुरे काम का जो चक्र है वो आपको भी एक न एक दिन तो घेरेगा ही, चाहे जैसे घेरे। ये तो समाज का नियम है, नैसर्गिक नियम है, भगवान का न्याय है। तो ठीक है मित्रों, आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, अपने काम पर लगे रहिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपना हक जताइए, सत्य के रास्ते पर चलिए। ऐसे यह कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है। तो आपको बधाई, धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आगे और भी अनुरोध है कि वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।